वो भीतर वाले कमरे में रखना। बाबा भैया क्या बात है? नमस्कार, मेरा नाम सुबोध शाह है, पत्रकार हूँ। ओह, तो आप ही हैं वो सुबोध शाह है जो मखमल पहनकर और कालीन पर चलकर गरीबों के दुख दर्द की बातें करते हैं? माफ कीजिए, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, तुम जैसे बहुत लोग को हम इस शहर में जानते हैं। जानते होंगे, जरूर जानते होंगे। मैं ये मानता हूँ कि सिद्धार्थ अगर महलों की सारी सुख सुविधा को छोड़कर जीवन के दुख और दर्द को समझने के लिए गौतम बुद्ध बन गए, तो मैं भी गरीबों के हित के लिए आगे बढ़कर। आपको समझता क्या? क्या ऐसे ही आपको आपसे बात करना था उसको? क्यों टेंशन लेती हो? मैं हूं ना। टेंशन? भाभी, सुबोध शाह नामक पत्रकार आया है, कोई जरूरी काम बता रहा है, बोल रहा है आपसे मिलना है। ठीक है, तो उन्हें मिठा मैं आती हूँ। ठीक है भाभी। क्या बात है भाभी, आप पत्रकार से मिलने के लिए इतना सच सवर रही हैं। तुम बैठो, मैं आती हूँ। प्लीज बैठिए। थैंक यू। बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल मैं दिनकर जी के बारे में आपसे बात करना चाहता था। आप तो जानती हैं कि इतने दिन हुए हैं उनको गुजरे हुए, और उसके बाद भी हमारी पुलिस निकम्मों की तरह बैठी हुई है। या तो वो कुछ करना ही नहीं चाहती है, पैसे खा के बैठ गए हैं हाथ पे हाथ रखकर, या फिर हमारा प्रशासन निकम्मा है। दिनकर जो कि एक सच्चा और नेक इंसान था, उसके लिए किसी को कोई चिंता नहीं पड़ी, किसी के कानों पर कोई जूं तक नहीं रही थी, क्योंकि उनकी बिजी लाइफ में कुछ थोड़ा सा कुछ कम तो हुआ नहीं, उन्हें कोई फर्क पड़ा नहीं। इसलिए हम लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाई है और हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि दिनकर को न्याय मिले, लेकिन उसके बाद भी हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। तब इसका उपाय क्या है और इसमें मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? आप प्लीज बताइए। निशा जी, मैं एक्चुअली इसी बारे में आपसे बात करने के लिए आया था, लेकिन थोड़ा सा झिझक रहा था। लेकिन आप मदद करने की बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि अब मैं बेझिझक होकर अपनी बात आपके सामने रख सकता हूँ। बिल्कुल, आप जैसे सजग पत्रकार बेझिझक होकर अपनी दिल की बात मुझसे कभी भी कह सकते हैं। सो प्लीज गो अहेड एंड टेल मी। थैंक यू। देखिए, पत्रकार संघ ने एक, आप अभी भी संकोच कर रही हैं। आपको मालूम नहीं है आपके अंदर आग है, आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है, आप क्या कर सकती हैं आपको मालूम नहीं है। आपकी आग महाराज हिंद को बदल सकती है, आपकी एक आवाज पर लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। आप बाहर आइए। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपके अंदर छुपी हुई ताकत को मुझे बाहर लाने के लिए, ये बोलने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप पिंजड़े में कैद एक बुलबुल होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हैं। आप अंदर ही अंदर अपने पर फड़फड़ा रही हैं। तोड़ दीजिए ना उस पिंजरे को, बाहर आ जाइए, बाहर की दुनिया को देखिए, लोगों से जुड़िए, उनके दुख दर्द को समझिए। दिनकर एक नेक और सच्चा इंसान था। अगर आप हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल होंगी तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं आपके विचारों से बेहद प्रभावित हुई हूँ सुबोध जी, एंड ओनली दैट इज द रीजन आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। अब इस लड़ाई में मैं दिल से आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू। मुझे उम्मीद थी कि आप हमारा साथ देंगे। दुल्हन, ए दुल्हन, हम पूछता नहीं ये सब का हो रहल बा? तू पगला गल बाड़ो या सजा गल बाड़ो? अब का भाई काहे रहुआ इतना चिल्ला रहल बानी? अरे चिल्लाई ना तो का करी? तोहार जैसे आँख पे पट्टी बांध के पड़ल रही। कुछ पता बात हो रहा के कि तोहार पतो घर के भीतरे गैर मर्द के साथ कैसन मुस्की छोड़ छोड़ के पतिया रही बिया? न मालूम दोनों के बीच कौन रास रंग की बात चल रहा था। दीदी जी, रहुआ के काहे हर एक बात में खराबी दिखाई पड़ता? अरे अब वो गृहस्थी ना रह गई,
अब घर से बाहर निकली तो लोग बाग से तो मिलबे जुलबे करी ना। देखा तो एक बुद्धि, हमरा तो लगता रतौंधी हो गई बहकरा के। आँख रही तो नहीं के मालूम पड़ा कि आँख के सामने का हो रहा बा। बाकी हम आनर नहीं की भाई, हम सब देखा था, सब पूछा था। कान खोल के सुन, आज के बाद हम तो हर पतों के घर से ना निकले दे, और वो अगर अपन गोड़ घर से निकल लस लो तो गोड़ तोड़ के रख दे वो कर, बुझ लो कि ना। क्या बोली आप मेरे पैर तोड़ेंगे? मुझे घर से बाहर जाने नहीं देंगे आप? भूल जाइए, बिल्कुल ही भूल जाइए, क्योंकि मैं अब नेता बन चुकी हूँ और कोई भी मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, और ना ही मुझे कोई मेरे डिसीजन लेने से रोक सकता है। आप भी नहीं, समझिए आप। ऊंच बोली हो गई तोहार, तनी काबू में रहा, ना तो तू अभी हमरा के चिन्हले नहीं खू। अरे आपको तो मैं बहुत पहले पहचान चुकी हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे नहीं पहचान पाई है। ए मेम साहब, अपन ये रुबाब अपन सास के दिखाइया। हम तो हर सास जैसे नहीं की कि चिकनी चुपड़ी बातें करा। हम तो वो औरत हैं कि छोटा पकड़ के घर से बाहर निकाल दे। देखा था, देखा देखा। अरे बुआ, आप बूढ़ी हो गई है, ऐसी बातें क्यों करती है जिसको पूरा करने की हिम्मत ही नहीं है आप में। आपको क्या लगता है कि आप मुझे इस घर के बाहर निकालेंगी और मैं चुपचाप चली जाऊंगी? मेहंदी लगी है क्या हाथों में? तोरा ये मजाल कि हमरा से जबान लड़ाई हो, आँख दिखाई तो हमरा के अब छोड़ा ना तो। आपको जितना अन्याय करना था ना, अब माँ जी के साथ कर चुके। कि मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी। तो टुकुर टुकुर देख रहल बाड़ू, सब तोहरा तो खेल गई बा। अभी घर में ई नौबत आई गई कि बड़ छोट के बीच कोनो मर्यादा न रह गई। दुल्हन, माँ जी अगर आप बीच में ना बोले ना तो बेहतर है, क्योंकि बुआ जी को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अगर बड़े अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगे ना तो छोटे भी अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। आइंदा ध्यान रहे कि ऐसी नौबत ही ना आए जब मुझे अपनी मर्यादा भूलनी पड़े। ठाकुर जी, ये कौन दिन दिखावता नहीं रहुआ हमरा के, जौन घर में हमार रात चलत रहे वही घर में आज कौनो इज्जत ना रह गई हमार। हाँ, अरे ये कौन पाप के सजा दे रहल बानी रहुआ हमरा के। दिन रात तोहर भक्ति में लागल रहनी, यह दिन देखे खातिर मांग उजड़ गई तो संतोष कर ले के भाई के आसरा बा। वो चल बसल तो बेटा के आसरा रही, पर अब केकरा के आसरा पर जी हम। हाँ बोली, केकरा के आसरा पर जी। अब हम केकरो के कुछो ना बोलब ठाकुर जी, कुछो ना बोलब। ठाकुर जी उठा ली, हमरा के उठा ली ठाकुर जी, उठा ली। वो पत्रकार का करने आते हैं? कौन सुबोध? तो नया नया जोश है, चलाने दो आंदोलन, फायदा तो हम ही का होगा। आंदोलन जितना बढ़ेगा दुल्हन को उतना ही माइलेज मिलेगा।
आइए आइए पंडित जी। मंगलमय हो जजमान, सब मंगलमय हो। पंडित जी, आपको बुलाने के लिए आदमी भेजना पड़ता है, लगता है बहुत ज्यादा बिजी हो गए आप। क्या करे, वो घर का फोन ही नहीं काम करता है। अब की बार जजमान की कृपा हो जाए तो एक मोबाइल खरीद लेंगे। आप कुंडली तो मिलाइए, आपका इच्छा भी पूरा हो जाएगा। लगन तो ये महीना के आखिरी में ही शुरू हो रहा है। आप बस इतना बताइए कि शादी का मुहूर्त कब है? लेकिन जितना उत्तम कुंडली है उतना ही उत्तम मुहूर्त भी तो होना चाहिए ना। आप तारीख बताइए। अगला महीना के 11 तारीख। माँ जी, मैंने बुआ जी को ऐसा कुछ नहीं कहा है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, बल्कि बहुत पहले आपको ये स्टैंड ले लेना चाहिए था। तो आज इस घर में शांति ही शांति होती माँ। अभी घर में हमरा शांति का तासार नहीं खेलागत। दुल्हन, जब घर के कोनो बात के लेके मतभेद हो जाला तो ओकरा शांति से सुलझा लेवे के चाहिए, ना तो घर बर्बाद हो जाला। लेकिन माँ जी, इस घर की शांति मेरी वजह से भंग नहीं हुई है, बल्कि उन लोगों की वजह से भंग हुई है जो इस घर में अपनी मनमानी करना चाहते हैं। और मैंने सिर्फ उस मनमानी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। और क्या किया है मैंने माँ, क्या किया है? आखिर बुआ जी को किस बात से एतराज है? किस बात से? यही कि मैं पॉलिटिक्स में हूं। मैं सिर्फ लोगों के साथ मिलकर एक लड़ाई लड़ रही हूं, और ऐसे समय में तो लोग मुझसे मिलने जुलने आते रहेंगे। इसमें बुराई क्या है माँ, क्या बुराई है? और हाँ माँ, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला सिर्फ मेरे अकेली का फैसला नहीं था। याद है आपको, जब पहले दिन मैंने आपके सामने अपनी इच्छा जताई थी तो आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे भाऊजी की तस्वीर के पास ले गई थी और मुझे आशीर्वाद दिया था। आज वही आशीर्वाद मेरे लिए अभिश्राप बन गया। ना दुल्हन, अरे हमारा आशीर्वाद तो अभी भी तेरे साथ बा, लेकिन ये जो घर में कलह जन्म ले ले बाना, हमरा तो ओकरे चिंता सता रहल बा। कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि कुछ नहीं होगा। अन्याय तब तक होता है जब तक कि अन्याय को सहा जाए। वो क्या गाना है, मार डाला मार डाला। शिवम, तुम कब आए? जब तुम ऑस्ट्रेलिया वाली के सपने में डूबे हुए थे। मजाक मत कर यार, ऐसे ही दिमाग खराब है और तुम्हें हंसी सूझ रही है। वो क्या कहते हैं, एक तो करेला और उस पर नीम चढ़ा। साला ब्याह भी करने जा रहे तो किससे? उस लड़की से जिसका भाई खुद बाहुबली और प्रेमी बाहुबली का बेटा। बेटा तुम्हारी बलि तो निश्चित है। वो क्या कहते हैं, सांप और छुछुंदर वाला हाल होना, कि उगलो तो अंधा और निगलो तो कोड़ी। डरा रहे हो? मैं तुम्हें ऐसे कम परेशान दिखाई पड़ रहा हूँ? डरा नहीं रहे हैं भाई, फैक्ट बता रहे हैं। फैक्ट बता। ये जो घंटी तुम अपने गले में बांधे जा रहे हो ना, ये बज बज के बहुत पुराना हो चुका है। जानता हूँ यार, उस मेघा और उदय के अफेयर के बारे में। अफेयर? तुम्हें क्या लगता है ये महाराजगंज का कोई अफेयर है कि हाथ से हाथ रगड़ा गया और कलेजा तर हो गया? अरे भाई, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी संस्कृति का अफेयर होता है। हाय हेलो हुआ नहीं कि बस चुमा चाटी शुरू। और तुम्हें क्या लगता है कि उस साले उदय ने उसको छोड़ दिया होगा? देखा नहीं, जरा सा बर्दाश्त नहीं हुआ तो महाराजगंज से लेके भाग उठा। अकेले में जाने क्या क्या हुआ होगा। बस कर यार। अरे हम पे क्या झुंझला रहे हो?
हम तो बस फैक्ट बता रहे हैं और हमें तो खुद चिंता हो रही है। ये विजयकांत शादी के लिए इतना जल्दबाजी काहे कर रहा है? कहीं उसकी बहन प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? अब इस मुसीबत से निकलने का मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है। दिशा में लेके चल रे बटोहिया। भैया जी, एक बात पूछे आपसे, आप कभी प्रेम रेम किए हैं कि नहीं? अरे साला, ई का याद दिला दिया रे। मुसली का जब याद आता है ना तो करेजा में टीस हो जाता है। अरे तो करेजा में टीस करने से क्या फायदा? हमसे कहिए ना, उठा के लाते हैं उसको। चुप साला, का खाली तुम्ही को ताकत है का रे? प्यार मोहब्बत में कहीं जोर जबरदस्ती होता है। हाँ तो है भैया। अब तो दूगो बच्चा की मायू हो गई हो। तो क्या हुआ, कौन दूसरा पे ट्राई नहीं किया है? ना वैसा कोई मिलवे नहीं की, बड़ा बढ़िया थी हो, गलती हम ही से हो गया। फोटो तो नहीं रखे हैं? हाँ रे भैया जी, आपके लिए खास है। किसका है? सूंघ के देख लीजिए ना, खुद ही पता चल जाएगा। मारा लात साले की बताएगा। भैया जी, सीमा कुमारी ने भेजा है। कौन सीमा कुमारी? अरे वह चमकी बाई की बेटी। या वह चमकी बाई जिसके ऊपर अपना रज्जन बाबू मेहरबान थे। पढ़ो का है हाँ तो लिखा है भैया जी, आदरणीय बिंदा बाबू को इस नाचीज सीमा कुमारी का नमस्ते। इसको चिट्ठी ना ही समझा जाए, बल्कि इस चिट्ठी में समेट कर हम अपना दिल भेज रही हूँ। ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी? भैया जी, चिट्ठी में आपको अपना दिल भेज रही है तो रज्जन बाबू को क्या भेज रही थी? घंटा। आगे पढ़ो। हाँ, आगे लिखा भैया जी, हमारा दिल तो आपको पहली नजर में ही देखकर पागल हो गया था। जब हम गांव के मेला में आपको देखे थे, तब से ही मन करता था कि हम उड़ के आ जाएं आपके पास, लेकिन क्या करते, एक जल्लाद जो आपकी चिड़ैया को कैद करके रखा था। सुने हैं कि वो जल्लाद रज्जन लाल आपके डर से यहाँ से भाग निकला है। कैसे बताएं कि ये सुनकर हमरे करेजा को कितना ठंडक मिला है। और लिखा भैया जी, बिंदा बाबू ये नाचीज आपसे बहुत प्रेम करती है, आपके इंतजार में रास्ता पर आंख बिछाए बैठी है। जब तक आपका दर्शन नहीं होता, हम विरह की आग में जलते रहेंगे। आपकी दासी सीमा रानी। अरे भैया जी, ये तो लगता है कि आपके प्रेम में एकदम पगलाई बैठी है। अरे पगलाई की कहानी, अपने भैया जी की पर्सनालिटी ऐसी है। कहीं मेला वेला में देख ली होगी आपको, तभी से उसका करेजा मुंह को आ रहा है। अरे तो इंतजार का है बात का भैया जी, जाइए ना। अब बेचारी विरह की आग में जल रही है, तो ठंडा कर दीजिए ना उसको। तो जितना जल्दी का बात का है, विरह में जलने, जितना विरह में जलेगी उतना ही प्यार बढ़ता जाएगा बाबू। क्या मंगल? भैया वो ब्रिजभान है ना। कौन ब्रिजभान? अरे वो प्रोफेसर। तो हाँ, क्या हुआ उसको? उसको कुछ नहीं हुआ है, उसका बेटा आया आपसे मिलने के लिए। अच्छा, इंदर है, उसको भेजो यहाँ। जी। यहाँ क्यों आए हो तुम? आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी, बताओ। तुम जाओ यहाँ से। जी भैया। देखिए, मैंने शादी रुकवाने की बहुत कोशिश की, सबसे बात की, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उधर वो लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर हमने शादी रोकने की कोशिश की तो वो हमें गोली से मार देंगे। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। अरे मैं क्या रास्ता बताऊं यार? शादी के लिए तुमने हामी भरी थी ना, अब शादी कैसे रुकवानी तुम सोचो।
तो सोच सोच करके थक चुके हैं। बाबूजी से भी हमने बात की थी, लेकिन आप तो जानते हैं कि बंदूक की जोर के आगे किसी का बस नहीं चलता। ओह, तो मामला बंदूक की नोक पर पहुंच गया है। ठीक है, मैं बताता हूं तुमको क्या करना है। देखिए, मैं खुद शादी नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मत मारिए, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। एक पिस्टल बाबूजी के कमरे से चुराया था, वो तो माँ ने मुझसे ले लिया, वो तुम्हारे काम में आ सका। ये पिस्टल मैंने कल ही अपने गनमैन से लिया है, शायद ये तुम्हारे काम आएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा इसका? एक मजबूर आदमी और क्या कर सकता है? आत्महत्या, सुसाइड। आत्महत्या, सुसाइड? हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, गांधी चौक पर। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। तुम ये पिस्टल लेकर सीधे गांधी चौक पर चलो और वहां खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाओ, बताओ पूरे महाराजगंज को कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और फिर सीधे ही पिस्टल लेकर अपने कनपट्टी पर लगाओ और खट से दाग दो। बस भाई, तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं एक कायर की मौत नहीं मरना। अरे चुप! कायरों की मौत नहीं मरना चाहता? जब बाप बेटे ने मिलकर शादी के लिए हामी भरी थी, तब सोचा नहीं था तुमने? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, और तुम भी इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, समझे? जाओ, निकलो यहाँ से, भागो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा उदय जी, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, मुझे से कोई लेना देना नहीं है। बस तुमको जो करना करो, जैसे करना करो। लेकिन उदय जी, तुम मेघा से शादी नहीं कर सकते, ये तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन समझ रहे हो? निकलो, 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 निकलो। शराब माफिया है। नहीं नहीं, अरे चेक को कुछ नहीं, नकदी पहुंचा दीजिए। हाँ, 2.5 लाख दरवाजे पे। हाँ, ओए, एक मिनट हम आपको करते हैं। क्या नाम है? जी वो भाई रहे, बोलता क्यों नहीं है? क्या नाम है? जी इंदर। कौन इंदर है? चल भगवान। नहीं, प्रोफेसर ब्रजभान का बेटा। अच्छा अच्छा, तो ये प्रोफेसर साहब का लड़का? तुम्हारा शादी तय हुआ विजय कंटवा के बहन से? अच्छा, तो इधर क्या करने आया था? जी उसी सिलसिले में बात करने के लिए आया था। अरे भेड़ा है? क्या बात करने आया था? अपने जोरू के बारे में दूसरा से पूछते हैं? चल चल चल, हम बात कराते हैं तुम्हारे। चल। लेकिन भैया, अरे चल ना, चल। अरे ये लड़की का कौन है? ऐसे क्या पकड़ के लाए उसे? ये है, ये प्रोफेसर ब्रिजभान के सपूत विजय कंटवा के बहन से कर ब्याह तय हुआ है। दीदी को प्रणाम करो। और बोल रहा है कि उदय से मिलने आया था। उदय से मिलने? जी वो उदय जी ने हमसे कहा था कि किसी भी सूरत में ये शादी नहीं होनी चाहिए, तो हम उसे यही बताने आए थे कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने मेरे हाथ में ये दे दी। बोले कि गांधी चौक पे जाकर के सबके सामने आत्महत्या कर लो। अब आप बताइए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमको ऐसा कुछ भी करने का कोनो जरूरत नहीं है। उदय, अरे मूर्ख है वो, बच्चा है अभी, कुछ नहीं समझता है। तुम बैठो, रो मत, बैठो बैठो, हम समझाते। बैठो बैठो, रो मत, रो मत, बैठो 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 बैठो, रो मत। देखो, यहाँ डर का कोनो बात नहीं है, अपना ही घर समझो। जैसे उदय हमारा बेटा है, वैसे तुम भी हमारे बेटे हो। हाँ, बताओ, ब्याह करने में क्या दिक्कत है तुमको? जी वो प्रॉब्लम ये है कि मैं उस लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ?
उदय जी उससे प्यार करते हैं ना, तो अच्छा उन्होंने मुझे धमकी दी। तो तुम उदय के डर से ब्याह नहीं करना चाहते? उदय का डर अपने दिलो दिमाग से एकदम निकाल दो। हम जिम्मेदारी ले रही हैं, वो कुछ नहीं करेगा तुमको। लेकिन वो मुझे जान से मार देंगे। अरे कुछ नहीं करेगा वो, माँ है हम उसकी, ऐसे कैसे मार देगा? हम जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। और उदय का, महाराजगंज का कोई भी आदमी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है। सुनो, अब चुपचाप से जाओ और मेघा रानी से ब्याह कर लो, ठीक है? और हाँ, अगर ब्याह नहीं करोगे ना जी ऐसे तो तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, फिर जाओ और प्यार से ब्याह कर लो। लेकिन रिश्ता ऐसे नहीं बनता है, सब विधि का विधान है। और फिर कितना बड़ा घर में तुम्हारा रिश्ता होने जा रहा है, सीना चौड़ा करके चलोगे ना, हाँ बहुत नाम होगा तुम्हारा। जाओ जाओ ब्याह कर लो। लेकिन मैं कब से समझा रही है, समझ में नहीं आ रहा है तुमको। लेकिन किया हुआ है, बुड़बक है। विजयकांतवा के बहन से ब्याह कर लेगा तो मार्केट में कॉलर ऊंचा करके चलेगा, सैल्यूट ठोकेंगे लोग, कहेंगे देखो विजयकांत का जीजा जा रहा है। क्या नाम है इसका जी? हाँ इंदर। हाँ इंदर। सुनिए इंदर जी, टेंशन मत लीजिए। लेकिन वो मैं लेकिन चलो। लेकिन हाँ वो चल इधर डरो मत, तुम तो इतना हड़बड़ा गए हो। देखो इंदर बाबू, जाओ विजयकांत के बहन से ब्याह करो, कोई टेंशन मत लो। और हाँ, ब्याह कर लेने के बाद ना आ जाना है दीदी का आशीर्वाद लेने, यही बैंड बाजा बजवा देंगे, समझ गए? डरो मत, जाओ ब्याह करो। चलो हमको भी बोल देना, बाराती में तुम्हारे आ जाएंगे। चल चल बाबू, अरे पढ़ा लिखा आदमी है तू, तो ऐसे कांप रहा है। चल आइए पंडित जी। अरे इंदर बाबू, आप वहां खाए खड़े, आइए बैठिए। जी नहीं, मैं ठीक। अच्छा बाबा, हम आपकी क्या सेवा करें? हम पंडित जी को साथ लेके आए हैं। पंडित जी ने अगला महीना का 11 तारीख फिक्स किया शादी के लिए। जी, लेकिन वो घबराने का जरूरत नहीं है। पंडित जी ने बहुत बढ़िया से दोनों का कुंडली मिला लिया है, दोनों का रिश्ता एकदम सही रहेगा। कहा पंडित जी? हाँ हाँ जजमान, 36 में से 33 गुण तो मिल रहे हैं। और ऐसा कुंडली बरसों बाद एक आध बार ही देखने को मिलता है। दोनों के दोनों जिंदगी भर खुश रहेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और क्या आ गया हमारे लिए? बस शादी की तैयारी में लग जाइए, हम लोग भी जुट जाते हैं। लड़की वाले हैं, पूरा बारात का अच्छे से स्वागत की तैयारी करनी पड़ेगी। लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए किसके घर में शादी है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। यहाँ नहीं, अकेले में। चलो अकेले में बतिया लेते हैं। तो 11 तारीख का फिक्स रहा, आप तैयारी में लग जाइए, हम भी अपने लगे हुए हैं। जी। नहीं कहो, यही कहो। पापा हमको माफ कर दीजिए बाबा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है पापा, प्लीज। अरे हुआ का कुछ बोलोगे? पापा किसी तरीके से शादी को रुकवा लीजिए बाबा, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। पगला गया होगा? कहाँ पकड़ेगा? बाबा मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ बाबा, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा बाबा। मेरी उसके परिवार वालों ने शादी के लिए भी हाँ कर दी है। बाबा बात को समझने की कोशिश कीजिए बाबा, 3 जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी, मेरी मेघा की और प्रीति की।
बाबा मैं उस लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, ये शादी रुकवा दीजिए बाबा। ये सब बात पहले बोलना चाहिए था ना। अब अगर ये शादी टूट गया तो महाराजगंज के लोग क्या सोचेंगे कि हमारे घर की लड़की भाग गई थी इसलिए शादी टूट गया। और शादी टूट गए तो हम लोग का कितना बेइज्जती होगा, और अगर हमारा बेइज्जती हुआ तो फिर तुम लोग का क्या होगा, तुम बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बाबा मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा बाबा, कुछ कीजिए बाबा। इंदर बाबू, अगर ये शादी टूट गया है ना तो तुम बचोगे ना तुम्हारा बाप ब्रजभान। सोच लो, या तुम मेघा का डोली उठेगा या तुम दोनों बाप बेटा का अर्थी। और एक बात ध्यान रखो, अब इस तरह का नौटंकी ना तो हम देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। ये बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो। शादी नहीं करेंगे। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। निशा जी भी अब हमारे बीच में है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि निशा जी ने पत्रकार संघर्ष समिति के अध्यक्ष पद के लिए जो हाँ किया है, उसके लिए हम पत्रकारों के मन में और बाकी सब लोगों के मन में उनके लिए एक अलग जगह बन गई है। कृपया करके उनके स्वागत में तालियां बजाइए। इस सभा में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दिनकर जी को न्याय दिलाने के लिए पत्रकार संघर्ष समिति के 2 अहम सदस्यों ने एक साहसिक कदम लेने का निर्णय लिया है। और ये पत्रकार बंधु हैं श्री सुधीर त्रिपाठी और श्री लालचंद दुबे। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप इनके इस अति साहसिक कदम के लिए उत्साहवर्धन के लिए तालियों से इनका स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं श्री लालचंद दुबे जी को यहां आमंत्रित करूंगा ताकि वो आप लोगों को 2 शब्द कहें। भाइयों, दिनकर जी की हत्या के इतने दिनों बाद भी पुलिस हत्यारों का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। पुलिस जानबूझकर हमें अनदेखा कर रही है, पर हमें दिनकर जी को न्याय दिलाना है। हमें न्याय चाहिए, लेकिन सरकार के अब तक के रवैये से हमें नहीं लगता कि हमें सही न्याय मिलेगा। और इसीलिए मैंने और मेरे मित्र दोनों ने मिलकर यह फैसला किया है कि हम दोनों दिनकर जी को न्याय दिलाने के लिए विधानसभा के सामने आत्मदाह करेंगे। शायद ये सरकार की नींद तभी खुलेगी। चौक पर के 2 पत्रकारों ने विधानसभा के सामने आत्मदाह करने का घोषणा किया। सारे महाराजगंज में इस बात को लेकर हल्ला मचा हुआ। टीवी और अखबार वाले तो दोनों इस बात को लेकर दूध लेखा उठ रहा है। टीवी पर तो ब्रेकिंग न्यूज में भी आ रहा है। वो गांधी चौक के 2 पत्रकार हैं, विधानसभा के सामने आत्मदाह करने का घोषणा किया। सारे शहर में इस बात को लेकर बवाल मचा। पत्रकार लोग तो एकदम पीछे पड़ गए। अगर हम लोग जल्दी कुछ नहीं किए, पत्रकार लोग कुछ गड़बड़ कर बैठा तो ये न्यूज नेशनल न्यूज बन जाएगा, तब मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। पत्रकार लोग ऐसे हम सबके पीछे पड़ जाएगा, हम सोचे नहीं थे। अब तो कैसे भी करके ही सबको रोकना पड़ेगा। कैसे भी। भवानी, ये तो पत्रकार जो आत्मदाह करने वाला है, उनके घर का पता करो।
सामने आत्मदाह करने की घोषणा की और उन दोनों पत्रकारों की आत्मदाह की खबर से सारे महाराजगंज में तनाव फैल गया। अब सरकार को पत्रकारों की इस घोषणा को ध्यान ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। मीडिया हो या ग्लैमर, किसी भी फील्ड में रहे। पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिसिटी फेमस होने के लिए। देखो सब जगह बस हमारा ही नाम है, बस हमारी ही चर्चा, रेडियो पे, टीवी पे, अखबार में, हर जगह बस हमारा ही नाम। यहाँ तक कि लोगों की जबान पर बस हमारा जिक्र। इस जिक्र से क्या फायदा? अरे फायदे ही फायदे, बस तुम देखते जाओ। ये जो डंका बजा है ना अपने नाम का, किस्मत कैसे करवट बदलती है यहाँ से। हम रिपोर्टर से सेलिब्रिटी बन जाएंगे, और सेलिब्रिटी को क्या क्या मिलता है मालूम है ना। पर हम बचेगा कहाँ ये सब देखने के लिए? हम तो अरे यार तुम सचमुच मरने की बात सोचने लगे। अरे केरोसिन में आधा पानी मिला रहेगा, आग लगेगी कहाँ से? बस गंध आएगी। और वैसे भी पुलिस हमको आग लगाने देगी कहाँ? वो कैसे? अरे जब तक हम अपने आप पर केरोसिन डाल के आग लगाने की कोशिश करेंगे, पुलिस हमको पकड़ ही लेगी ना। और तब शुरू होगा असली खेल। खेल? कैसा खेल? हमारी ये खबर हर जगह आग की तरह फैल जाएगी। तब देखना सब अखबार वाले हमारे पास आएंगे, हमको बुलाने आएंगे। मैं तो आराम से राष्ट्रीय सवेरा में सब एडिटर बन जाऊंगा, और तुम भी टुडे टाइम्स पकड़ लेना। और हाँ समझो हमारी जिंदगी की तरक्की का रास्ता खुल गया यहाँ से, और किस्मत का दरवाजा भी। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। अरे इस वक्त कौन आ गया? जाओ जरा देखो कौन है, देखते हैं। छोड़ दो ना। समर, अभिषेक करो ये दोनों का। नहीं बाबा, बाबा, बाबा प्लीज छोड़ दीजिए बाबा। बोलिए, डाल इसमें। अब तिलक लगा देते हैं। तुम लोग दिनकर को न्याय दिलाने के लिए विधानसभा के सामने आत्मदाह करने का सोच रहे हैं ना? हम तुम लोग का इच्छा यहीं पूरा कर देते हैं। क्या करे बाबा? नहीं, ऐसा करना जरूरी है। कल विधानसभा के सामने बहुत भीड़ भाड़ होगा, पुलिस वाला होगा, मीडिया वाला होगा, वो लोग तुमको रोक भी सकता है। अगर ऐसा हो गया तो एक सच्चा आदर्शवादी पत्रकार के लिए तुम्हारा शहीद होने का मनोकामना पूरा नहीं हो पाएगा ना। हम अब ये तुम्हारा इच्छा पूरा कर इनका अंतिम इच्छा पूरा करो। बाबा अगर हमसे कुछ गलती होगी तो हमें माफ कर दीजिए। हमें मत मारिए बाबा, प्लीज हमें मत मारिए बाबा। हाँ बाबा सही करें, स्नान करा दिए हैं, तिलक भी लगा ही देते हैं। आप भी दावा करने का शौक था ना, कर देता।
ठीक से सुनो। कल मीटिंग में तुमको वही करना है, वही कहना है जो हम तुम सभी कहेंगे। अगर एक अक्षर भी भूले तो कल तुम दोनों का आत्मदहन जरूर हो जाएगा। आप जो कहिए बाबा हम वही कहेंगे। आप एक अक्षर भी नहीं बोलेंगे बाबा। हमें क्या कहना है? मरना नहीं चाहते बाबा। हमें मारिए बाबा। हमें क्या करना है और क्या करना बाबा? कोई सभा सम्मेलन चलते रहता है। देखो आज भी कोई न कोई मीटिंग चल ही रहा। अरे चलो बिलाई के भाग से सिक्कर तो टूटा। पारस अब तो थोड़ा चांदी है। क्या बात करते हैं पंकज भैया, हमरा का कोनो लॉटरी वाटरी का टिकट निकल गया है का? अरे हम कोनो गलत कर रहे हैं का जी? आजकल तो महाराजगंज के गांधी चौक पर रोज सभा मीटिंगे हो रहा है। आई जो पब्लिक का जमावड़ा हो रहा है कोनो लॉटरी से कम है का? और क्या, अब चाय बेचो माल छप धका क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अरे यह सभा मीटिंग में जब भगदड़ मचता है ना तो मालूम है ना नरेश बाबू, हमारे जैसे छोट दुकान वाले का नुकसान होता है। ये कभी सोचे हैं आप लोगों ने? ये बात तो 16:30 आना सही बोल रहा है, लेकिन ये मीटिंग काहे के लिए हो रहा है? डर भगचोन। अरे पत्रकार लोग ये मीटिंग दिनकर जी को न्याय दिलाने के वास्ते बुलाया है। इतना तो हमको पता है कि पत्रकार लोग दिनकर जी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है, लेकिन तो वो मीटिंग काहे के लिए हो रहा है? कोनो खास बात है का? हम क्या जाने, होगा कोनो खास बात। हम ज्यादा जानकारी चाहिए ना। तू देखो वो पत्रकार सुबोध बाबू बैठे हैं, जाके उन्हीं से पता कर लीजिए। इसको कुछ मालूम नहीं रहता है, चाय बेचने से फुर्सत मिले तो। सुबोध भैया, ये अचानक सुधीर और लालचंद को क्या सूझा जो इतनी अफरा तफरी में ये सभा बुलाई गई है? हाँ भैया, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। इतनी मीडिया बुलाई गई है, आखिर बात क्या है? पूरी बात तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन सुबह सुबह सुधीर का फोन आया था, कह रहा था कि कोई अहम बात है, उसको क्लियर करना है। अहम बात? कौन सी अहम बात? अब वो सब तो नहीं बताया, कह रहे थे कि सबके सामने बोलेंगे। अजीब मजाक, ऐसी कौन सी बात उन्हें कहनी है जो पब्लिक के सामने ही कहेंगे? अब वो सब तो उनके आने पर ही पता चलेगा। देखते हैं, आ जाएं, पता चल जाएगा। चलो छत हाँ हम लगाते हैं वापस। बाबा, मैं पत्रकार संघर्ष समिति की मीटिंग में जा रही हूँ। आज तुम वहां नहीं जाओगे। लेकिन क्यों? मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। मैंने सुबोध को प्रॉमिस किया, काफी लोग मेरा इंतजार भी कर रहे होंगे। जानते हैं हम ये भी जानते हैं कि उन लोगों के लिए आज का मीटिंग बहुत जरूरी है, लेकिन तुमको आज वहां नहीं जाना है। लेकिन क्यों? सुबोध ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, सो आई हैव टू गो। दुल्हन, हमको यहाँ के बारे में तुमसे ज्यादा समझ है। हमको ये समझाने का कोशिश मत करो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। बाबा लुक, ये मीटिंग मेरे लिए बहुत... जब हम कह रहे हैं तो बात को समझने का कोशिश करो। की मनमानी झेली पड़ेगी मुझे। ऐसे ही चलता रहा ना तो बन गया मेरा पॉलिटिकल करियर। सुधीर जी तो अभी तक आए नहीं और निशा जी भी पता नहीं कुछ। हाँ, निशा जी आने पे ही होंगी और बाकी सुधीर और लालचंद जी का पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे तो आ जाते हैं वो लोग। एक मिनट। हाँ निशा जी, पहुंच रही हैं ना आप? अरे सुमोद जी, आई एम सीरियसली वेरी सॉरी। वो
एक्चुअली क्या हुआ है ना कि अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और सिर में बहुत दर्द भी है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं आज आपके पत्रकार सभा में आ पाऊँगी। आई एम सीरियसली वेरी सॉरी अबाउट इट। निशा जी, आप जानती हैं कि आपके सपोर्ट की वजह से ही हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपकी वजह से इतने लोगों का समर्थन मिला है। अगर आप नहीं आएंगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी। अब सुबोध जी, तबीयत पे तो मेरा कोई अधिकार है नहीं ना, है ना? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ ये लड़ाई में नहीं बल्कि सच्चाई की हर लड़ाई में आपके साथ रहूँगी। बस आज आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आई सीरियसली कांट मेक इट। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि कोई और वजह नहीं होगी आपके यहाँ ना आने की। अरे नहीं सुमोद जी, सीरियसली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत वीकनेस फील हो रहा है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, ओके। आई एम सॉरी अगेन।